आज का हमारा टॉपिक है बाबर का भारतीय अभियान। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। 7 जनवरी 1519 ईस्वी को बाबर ने बजौर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वह झेलम के तट पर स्थित भेरा नामक स्थान की ओर बढ़ा और उसे भी अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद खुशाब पर भी उसका अधिकार हो गया। अंत में बाबर भेरा को हिंदू बेग के सुपुर्द करके काबुल चला गया। यह अभियान स्थायी महत्व का सिद्ध न हो पाया क्योंकि बाबर के जाते ही यहाँ के निवासियों ने हिंदू बेग को फौरन निकाल दिया। सितंबर 1519 में बाबर ने पुनः भारत की ओर कूच किया। इस बार वह यूसुफजाई लोगों को जीतकर पेशावर के दुर्ग में ऐसा प्रबंध करना चाहता था कि वहाँ से भारत में आगे बढ़ा जा सके, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति किए बिना ही उसे काबुल लौटना पड़ा क्योंकि बदखशा से लगातार उपद्रवों की सूचनाएं आ रही थीं। 1520 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए तीसरा अभियान किया और बाजौर तथा भेरा को पुनः अधिकृत किया, जहां से 1519 में उसके प्रतिनिधियों को उखाड़ दिया गया था। यहाँ से वह सियालकोट की ओर बढ़ा और बिना प्रतिरोध के उस पर भी उसका अधिकार हो गया, लेकिन सैयदपुर के लोगों ने बाबर का कड़ा मुकाबला किया किंतु उन्हें कुचल दिया गया। इसी दौरान कंधार के शाह बेग ने उपद्रव कर दिया तो बाबर को तुरंत कंधार की ओर जाना पड़ा। 2 वर्ष के संघर्ष के बाद उसका कंधार पर अधिकार हो गया। इसके बाद बाबर ने अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहां का हाकिम बनाया। बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में किया। इस समय बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी का निमंत्रण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसे स्वीकार कर बाबर पंजाब की तरफ बढ़ा। उसने लाहौर, दीपालपुर एवं जालंधर पर अधिकार कर लिया। लाहौर में ही बाबर ने पहली बार इब्राहिम लोदी की सेनाओं को परास्त किया। बाबर ने युद्ध के पश्चात आलम खां को दीपालपुर दिया तथा दौलत खां लोदी को जालंधर, सुल्तानपुर तथा कुछ अन्य क्षेत्र दिए, जिससे वह संतुष्ट हो उठा। उसने बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र किया जो विफल हो गया। बाबर के जाने के बाद पुनः दौलत खां लोदी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लगा। उसने आलम खां को भी दीपालपुर से निकाल दिया। आलम खां बाबर की शरण में पहुंच गया। अतः 1525 ईस्वी में बाबर दौलत खां लोदी के विरुद्ध बढ़ा और उसे परास्त कर दिया। बाबर ने समस्त पंजाब पर आसानी से अधिकार कर लिया। अब दिल्ली का रास्ता उसके सामने साफ था। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला। दौलत खां को शीघ्र ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे बंदी बनाकर भेरानगर भेज दिया गया, परंतु मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। आलम खां भी शीघ्र ही बाबर की शरण में चला गया। तब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। इब्राहिम लोदी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गईं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। डॉक्टर राशब्रुक विलियम ने तो बाबर की सेना 8,000 ही बताई है, जबकि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसकी सेना 25,000 के लगभग होगी। इसी प्रकार इब्राहिम लोदी की सेना में 1,000 हाथी और 1 लाख सैनिक बताए जाते हैं, परंतु संभवतया उसके वास्तविक सैनिकों की संख्या लगभग 50,000 होगी। दोनों पक्षों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बाबर की सेना की संख्या से अधिक थी। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल 1526 ईस्वी तक पूरे 1 सप्ताह तक दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं। उनमें छुटपुट युद्ध भी हुआ, परंतु वास्तविक युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल 1526 को प्रातःकाल से हुआ और दोपहर तक उसका निर्णय हो गया। युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया और अफगान सेना नष्ट हो गई। इस निर्णायक विजय के पश्चात बाबर ने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। धन्यवाद।